जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका। जीवन और आध्यात्म कैसे हैं आप सब। आप लोगों की मंगल कामना मैं भगवान से किया करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ धर्मराज और एक बुढ़िया की कहानी। कहते हैं कि अगर हम सभी पूजा करते हैं और धर्मराज की पूजा नहीं करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए और वहां उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है? तो बुढ़िया बोली कि हाँ, और उसने मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उसके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था? तो बुढ़िया के मन में कुत्तों का ध्यान आया और वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू की। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊं आदि दान किया था। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैर में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की से अस्वस्थ होकर बहू बेटे ने उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्र की, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो मेरे पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। जो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने तो भी पुण्य किए हैं, उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने गांववासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी दें। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी कहानी कहने वाले की जगह प्राप्त होता है। बोलो यमराज की जय, धर्मराज की जय। जैसे बुढ़िया को स्वर्ग में जगह मिली वैसे भगवान सबको दे। और जो ये